कह रहे हैं ये जो 2000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का मामला है, ये कल्पना के घोड़े हैं आपके जो आप लोग दौड़ा रहे हैं। चलिए, मैं तो आज जो भी रखूंगा हाईकोर्ट से उद्धृत करके ही रखूंगा। हाईकोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया है। हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने यही सब प्रश्न उठाए थे, यही सब जवाब उन्होंने दिया था। तो क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट कहा चलिए मान लेते हैं 90 करोड़ का ऋण था एजेएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के ऊपर। उसके पास, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास 2000 करोड़ की संपत्ति है। वो उसमें से एक छोटी सी संपत्ति बेच देते और 90 करोड़ रुपए चुका देते। उसके लिए यंग इंडिया खुलवा करके यंग इंडिया को 90 करोड़ का लोन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यंग इंडिया, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी 76% के पार्टनर हैं, उन्होंने 50 लाख मात्र दिए। 50 लाख रुपए केवल एजेएल को दे करके कहा कि हम 90 करोड़ रुपए चुका देंगे, आप हमें ये सारा 99% जो शेयर है एजेएल का यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दीजिए। 99% शेयर का अर्थ है लगभग ये सारी प्रॉपर्टी जो भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में, इंदौर में, बाकी प्राइम प्रॉपर्टीज पे है, ये सारी प्रॉपर्टीज राहुल जी, सोनिया जी के पास आ गया, क्योंकि वो 76% के शेयर होल्डर है। और बदले में 90 करोड़ माफ करना था, वह भी माफ नहीं किया गया। वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था, कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था, उसे राइट ऑफ कर दिया गया कि नहीं कोई बात नहीं है, हमने माफ कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था। अरे आपको यंग इंडिया बनाने से पहले इतना प्यार था अगर नेशनल हेराल्ड और एजेएल से, आप पहले ही माफ कर देते। यंग इंडिया बनाने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को निकालिए। राहुल गांधी जी ने कहा, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम एक न्यूज़पेपर को चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम न्यूज़पेपर नहीं चलाएंगे, वी डोंट वांट टू रिवाइव नेशनल हेराल्ड, क्योंकि एजेएल कॉमर्शियल एक्टिविटीज में चली गई थी। जो एजेएल को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लिया यंग इंडिया में, वो न्यूज़पेपर नहीं चलाएगी, इसलिए न्यूज़पेपर नहीं चला। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुझे आश्चर्य हुआ, मोटी चमड़ी इत्यादि इत्यादि, अंग्रेजों के पिट्ठू। आज कांग्रेस के लोग, बड़े नेता, पता है आपको ईडी के दफ्तर के बाहर क्या नारे लगा रहे थे? काले अंग्रेज देश छोड़ो, काले अंग्रेज देश छोड़ो। हम काले अंग्रेज हैं? हाँ, सोनिया गांधी से मैं काला हूं, मगर हम काले अंग्रेज हैं हिंदुस्तान में। अंजना जी, इंडियंस आर ब्लैक ब्रिटिशर्स। जो लोग यूरोप से आए हैं, जिनकी अध्यक्षा यूरोप से आई हैं, जिनका नाम एंटोनियो माइनो है, उन्होंने और उनके परिवार ने, स्टीफेनो माइनो ने, पाइला माइनो ने, उन्होंने कौन सा यहां बलिदान दिया है हिंदुस्तान के इतिहास के लिए? हम काले अंग्रेज नजर आते हैं? पहले तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए, ये जो हमें काला अंग्रेज कहा गया है, इस काला अंग्रेज पे माफी मांगे। आर वी ब्लैक इंडियंस? ये रेसिज्म और रेसिस्ट स्टेटमेंट हम नहीं सहने वाले। काला अंग्रेज पर उनकी आपत्ति और यंग इंडिया लिमिटेड पर भी वापस जाते हैं। दोनों के जवाब, हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं 76% शेयर्स थे और सारे ये जो आईटीओ में तथाकथित है कि बिल्डिंग्स है अलग अलग जगहों पर 2000 करोड़ की संपत्ति, ये काल्पनिक नहीं है, ये रियल प्रॉपर्टी है। क्या ये सब कुछ वहां ट्रांसफर नहीं हो गया? और मालिकाना हक यंग इंडिया, और जिसमें 76% शेयर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। हाँ, ताकि कॉन्क्रीट बात, मैं दोनों का आपको जवाब देती हूँ। सबसे पहले हाई कोर्ट पर आ जाती हूँ, क्योंकि ये बार बार कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे रहे हैं। हाँ। तो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों की जानकारी के लिए ये है कि हाई कोर्ट इस केस के मेरिट्स में गया ही नहीं। मैं जजमेंट के ऑर्डर को पढ़कर सुनाती हूँ। Whether it is cheating, criminal misappropriation or criminal breach of trust is not required to be spelled out at this nascent stage। यानी कि कोर्ट कह रहा है कि इस वक्त जरूरत ही नहीं है कि हम चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में किसी भी तरीके की टिप्पणी करें। और कोर्ट ने पूरा खारिज कर दिया। अंत में कोर्ट क्या कहता है? विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑन द मेरिट्स ऑफ दिस केस एंड व्हाइल लीविंग द लार्जर क्वेश्चंस रेज्ड इन दिस पिटिशन ओपन टू बी कंसिडर्ड एट द चार्ज स्टेज, द पिटिशंस आर डिसमिस्ड। यानी कि कोर्ट मेरिट्स में गया ही नहीं और संबित पात्रा जी कुछ संदर्भ से हटाकर, कुछ लाइन पढ़कर अपने आप ही आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूं कि अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की है, एक मिनट, लेकिन समन पर रोक नहीं लगाई, मैं ये क्लियर कर दे। नहीं, ये भी कर दीजिए। और ये भी पर रोक नहीं लगाई, यानी इंक्वायरी को सही माना। ये भी बताना जरूरी है कि क्या कोई भी जजमेंट ट्रायल कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, जो कि इंडाइट करती है, जो कि इम्प्लीकेट करती है, जो कि दोषी मानती है, वो अगर संबित पात्रा जी पढ़कर बता दें तो मैं समझूंगी कि वो कानून के बहुत रक्षक बनकर आज यहां बैठे हैं। वरना जुबानी जमा खर्च करने से तो कुछ नहीं जाता। प्रवक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ 76% के शेयर वाली बात आपने जो कही।
शेयर ट्रांसफर करना जरूरी था, यंग इंडिया बनाना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अपने आप पर शेयर ले नहीं सकती, राजनीतिक दल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऋण उतार सकती है। इसके बारे में नवंबर 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी क्लीन चिट दी है। जैसे आज ये बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी पर नेशनल हेराल्ड को लेकर, और चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल ऋण उतार सकता है, वो कोई अपराध का मामला नहीं है। और ऋण किस लिए उतारा गया? 87% ऋण इसलिए उतारा गया क्योंकि वहां पर वेतन रुका हुआ था अखबार के कर्मचारियों का। अंजना जी, आप जैसे तमाम पत्रकार जो वहां पर काम करते थे, उनका तनख्वाह देनी थी, और उसके बाद का जो पैसा था वो उतारना जरूरी था, क्योंकि सरकार को पैसा देना था, प्रॉपर्टी टैक्स था, बिजली का बिल था, तमाम खर्चे थे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उतार नहीं रही थी, कांग्रेस पार्टी ने 100 किश्तों में ये लोन उतारा है। और जो आपने बात कही शेयर होल्डर्स की, मैं फिर से उसी बात पर आती हूं। यंग इंडिया का कोई भी शेयर होल्डर, चाहे उसका 100% शेयर हो, अगर उसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हो सकती, अगर उसको 1 रुपया मिल नहीं सकता, अगर उसका कोई वेतन ही नहीं है, अगर मान लीजिए ये कंपनी लिक्विडेट होती है कल, तो लिक्विडेशन के बाद भी एक और नॉन प्रॉफिट कंपनी बनानी पड़ेगी जिसको एनुअल इनकम मिलेगी यंग इंडिया की। यानी कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो धारक हैं शेयर के, उनको 1 पैसा भी नहीं मिल सकता। तो गबन किस बात का, मिस अप्रोप्रिएशन किस बात का? समस्या यह है कि जो 2015 में जहां पर पूर्ण विराम लग गया था जिस केस पर, वो गड़े मुर्दे उखाड़ना जरूरी है, क्योंकि प्रतिशोध की राजनीति करना जरूरी है, ताकि विरोध, एक लाइन और बोल दूं, ताकि ये चाहते हैं कि साम दाम दंड भेद से विरोध का कोई स्वर ना गूंजे, सवाल की कोई उंगली ना उठे और विसम्मति दिखाई न दे। अगर दिखाई देगी तो ये कुछ भी कर गुजरेंगे। और मैं आज ये कहना चाहती हूं कि अगर कोई राजनीतिक चोगा पहना रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी पहना रही है। इससे बड़ा गैर लोकतांत्रिक कदम क्या होगा अंजना जी? काला अंग्रेज क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के दफ्तर पर भी इकट्ठा नहीं होने दिया, धारा 144 लगा दी, पूरी दिल्ली, पूरे इंडिया गेट को आज छावनी बनाकर आपने ये कर दिया। ठीक है।